मैंने जो अमूमन इसके एड्स देखे हैं ना इनके होम्योपैथिक के, वो ये होते हैं कि जी ऑपरेशन से पहले एक दफा हमें जरूर आजमाएं, बवासीर के लिए, फलां सर्जरी के लिए, टॉन्सिल्स के लिए। अब तो मैंने कुछ एड इधर लाहौर में चलता हुआ देखा है कि आप ऐनक उतराएं, हमारे कतरे पिलाएं, ये कराएं, वो कराएं। और है सबके वो, जहां तक मेरा नॉलेज है उस मुताबिक ये सारे है कि अल्कोहल से कतरे बदलते, शराब शुरू से बना के पिलाते रहते हैं। तो ये क्या इस्लामी तौर पर भी जायज है और कोई इनका असर आता भी है, ये बस पैसे बटोरने के तरीके होते हैं कि ऑपरेशन से बचने के लिए लोग पैसे हमें देते रहे, क्या उसका चक्कर है? अच्छा डॉक्टर साहब, आपने एक ना बड़ी मजे की बात की कि जितने भी लोग हैं वो, यानी होम्योपैथिक डॉक्टर्स कहते हैं कि हमारे पास एक दफा जरूर कंसल्ट करें, वो बेशक ऑपरेशन के लिए या वटेवर कुछ भी। अब अगर हम इंसानियत की हिस्ट्री में देखें तो जितने भी डॉक्टर्स हैं उनकी हिस्ट्री जो है सिर्फ 2000 साल पुरानी है। इंसानियत की तो हजारों साल से इंसान चले आ रहे हैं ना। वो कैसे ठीक होते थे पहले? वो जो लोग ठीक होते थे, इससे पहले लोग बीमार नहीं होते थे, बिल्कुल बीमार होते थे, ठीक भी होते थे। वो इम्यून सिस्टम के जरिए ठीक होते थे। अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर एक इम्यून सिस्टम रखा है, वो जो डॉक्टर है वो ठीक करता था। हमारा जो होम्योपैथी का जो वे ऑफ ट्रीटमेंट है वो सारा डिपेंड ही उस पर करता है। हम क्या करते हैं, इंडिविजुअलाइज करके उस इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करते हैं, फिर बॉडी सेल्फ हील कर देती है। इसलिए हम कहते हैं कि हम बहुत सारे। डॉक्टर साहब, आपकी जो स्पेशलिटी मैंने देखी है, ये जिसपे आप क्लेम करते हैं, वो सीलिएक डिजीज में है जी। सीलिएक डिजीज चूंकि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, जनरल पब्लिक जानती है कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, उसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई दवाई नहीं है। इतना बड़ा हमारा मेडिकल का हेल्थ केयर का सिस्टम है, एलोपैथिक सिस्टम, वो इसमें नाकाम है। वो कहता है इसका कोई इलाज है ही नहीं, या वो उसको सारी जिंदगी के लिए गंदम छुड़वा देते हैं, या उसको वो कहते हैं कि तुम लाइलाज हो, तुम सारी जिंदगी स्टीराइड खाओ, ये करो वो करो। तो ऐसी जहां पे जदीद तरीन मशीनरी, जदीद तरीन मेडिसिन, जदीद तरीन केमिकल, जदीद तरीन डॉक्टर्स, एजुकेशन वो नाकाम होती, वहां एक होम्योपैथी कैसे काम करती है? अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल किया आपने। ये बहुत मजेदारी की बात है मुझे, क्योंकि इस पे मैंने हजारों में ये पेशेंट्स भी देखे, एक लंबा अरसा गुजर गया मेरा इसके एक्सपीरियंस पे। पहली बात ये है कि डॉक्टर साहब, जितनी मॉडर्न मेडिसिन है वो ये कोशिश करती है कि अगर उन्हें कोई जरासीम, कोई वायरस नजर आ गया तो उसको मारने के लिए एंटीबैक्टीरियल या एंटी फंगल या वट एवर एंटीवायरल कोई भी डिजीज हम बना दें, तो यानी उसके अगेंस्ट कोई मेडिसिन बना दें, तो वो इस तरह से ट्रीट करते हैं। अब सीलिएक डिजीज में क्या होता है, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इम्यून सिस्टम फॉल्सली परसीव करता है ग्लूटेन को एज अ फॉरेन पार्टिकल और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना देता है। जब एंटीबॉडीज बना देता है तो फिर वो पूरा एक कैस्केड ऑफ सिम्टम्स चलता है, वो डैमेज करता है इंटेस्टाइन। थोड़ा आसान भाषा में अगर मुझे आप समझाएं तो जरा। जब कोई भी ऐसा पेशेंट जिसको गंदम की एलर्जी है, वो जब गंदम खाएगा तो उसके अंदर एक प्रोटीन होती है जिसे ग्लूटेन कहते हैं। जैसे ही वो पेशेंट खाता है तो हमारी छोटी आंख में ना एक विलास होते हैं, पंजाबी में कंडे कहते हैं, कंडे से होते हैं। जब वहां पे उसका उस जगह पे जाता है तो बॉडी के वो जिस्म, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो समझता है कि ये कोई नुकसानदेह चीज है, तो उसके खिलाफ वो एंटीबॉडीज बनाते हैं, यानी फौजी बना देते हैं कि इसे मारा जाए। डॉक्टर साहब, अब मॉडर्न मेडिसिन ये चाहती है कि क्योंकि ऐसे पेशेंट्स में जितनी सिम्टम्स हैं, फॉर एग्जांपल कोई पेट दर्द है उनका, उसके अलावा मोशन आ गया, उल्टी आ गई, या उसके अलावा आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया हो गया, ग्रोथ नहीं हो रही, तो हम अगर सिम्टम्स को ट्रीट करेंगे तो ये डिसऑर्डर कभी ठीक नहीं होगा हमारा। ये डिसऑर्डर ठीक कैसे होता है? इम्यून सिस्टम से। प्रॉब्लम भी इम्यून सिस्टम में। तो मैंने तो पहले अर्ज की, तो हम तो सारा काम ही इम्यून सिस्टम पे करते हैं। आप इम्यून सिस्टम ऑफ कर देते हैं? नहीं, हम इम्यूनोसप्रेसेंट नहीं देते। हम उस पेशेंट को पूरा इंडिविजुअलाइज करते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल, आप मेरे पास एज अ पेशेंट आएंगे तो मैं देखूंगा कि आपका मेंटल एस्पेक्ट्स कैसे हैं, आपके फिजिकल एस्पेक्ट्स कैसे हैं, आपकी फैमिली हिस्ट्री कैसी है, आपकी ओवरऑल जनरल लाइफस्टाइल कैसा है, आपकी स्ट्रेस कैसी है। तो हम आपका ना रिएक्शन नोट करेंगे। अब वो जो रिएक्शन है वो स्पेसिफिकली आपका है, आपका और है, उनका और है, ये इनका और है, किसी और पर्सन का, हर बंदे का अलग अलग है। अब वो जो डिफरेंट रिएक्शन हम उस पर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। उसमें क्या करते हैं, हम नेचर से देखते हैं कि वो 4-5 साल में मरीज ठीक हो जाता है, ये नहीं सर, ऐसा नहीं है। कितना ये डिपेंड करता है। अच्छा, मैंने जो पेशेंट, आपके एक्सपीरियंस में, मेरे एक्सपीरियंस में मैंने तो ऐसा भी देखा है कि मैंने 3-4 माह, 6 माह से लेके 1.5 साल, 2 साल तक भी पेशेंट को ठीक होते देखा है। ठीक होने से मुराद ये है कि वो रोटी खाने के बाद भी मैंने उनके टेस्ट नेगेटिव देखे हैं, उनकी जितनी भी, मतलब वो फुल क्योर हो जाता है, वो फुल गंदम या गंदम से। कितना % सक्सेस रेट है?
डॉक्टर साहब मेरे पास क्योंकि एक बहुत बड़ा पूल रहा है पेशेंट्स का, मैंने हजारों पेशेंट देखे, तो बहुत सारे लोगों ने तो वो ये कहा जैसे ही गंदम उन्हें स्टार्ट करवाई, उन्हें रिएक्शन बॉडी ने कोई शो नहीं किया तो उन्होंने मेडिसिन छोड़ दी, उन्होंने कहा यही करना। नहीं तो रेट क्या है? मैं जो समझता हूँ, मेरे पास जो भी है 40-50% मैं अपने आप को ये समझता हूँ कि इसका, जिनके पास मेरे पास लैब्स अवेलेबल है, अगर मैं 40% भी कह रहा हूँ, ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है, जहाँ बिल्कुल ही एक सिस्टम जो है वो नाकाम है और एक एलोपैथिक के मुकाबले में एक अच्छा ऑप्शन आप देते हैं पेशेंट्स को।